1400 साल के अंदर इतनी बड़ी तौहीन हुजूर की किसी ने नहीं की जितनी तौहीन मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मालून ने की। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि मैं बिआइन ही वही मोहम्मद हूँ जो 1400 साल पहले आए थे। मिर्ज़ा मालून कहता है मैं बिआइन ही वही मोहम्मद जो हज़रत खतीजतुल कुबरा का खामन था। मैं बिआइन ही वही मोहम्मद जो हज़रत आयशा का मियाँ था। मैं बिआइन ही वही मोहम्मद जो हज़रत फातिमा तो ज़हरा का अब्बा था। मैं बिआइन ही वही मोहम्मद जो हज़रत हसन हुसैन का नाना था। उस मोहम्मद में मुझ में कोई फ़र्क नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 2 मरतबा इस दुनिया के अंदर आना था। एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में, दूसरी मरतबा वही मोहम्मद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की शक्ल में कादियान में। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब का नाम है गलती का इजाला। उसके सफ़ा नंबर 4 पर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कुरान मजीद की एक आयत लिखता है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू। कहता है इस आयत के अंदर अल्लाह ने मोहम्मद भी मुझे कहा, रसूलुल्लाह भी मुझे कहा। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब का नाम दाफिल बला। उस किताब के अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी लिखता है कि सच्चा खुदा वो है जिसने मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाकर कादियान में भेजा। नऊज़ु बिल्लाह। मेरे और आपके अकाबिरीन ने इस फितना कादियानियत का मुकाबला हर मैदान के अंदर किया। वो तकरीर का मैदान हो तब भी मुकाबला हुआ, वो तहरीर का मैदान हो तब भी मुकाबला हुआ, वो मुनाजरे का मैदान हो तब भी मुकाबला हुआ, वो आईन और कानून का मैदान हो तब भी मुकाबला हुआ, वो अदालत और पार्लियामेंट का मैदान हो तब भी मुकाबला हुआ। आइए मैं और आप भी अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए स्टेज पर बैठने वाले अपने इन अकाबरीन के सामने हाथ बुलंद करके लहरा कर ये वादा करके जाए इंशाअल्लाह हम भी अपने अकाबरीन के नक्शे कदम पर चलते हुए हजूर के इन बागी और दुश्मनों का हर मैदान के अंदर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। जो कहते हैं करेंगे ऊंची आवाज से कहें इंशाअल्लाह हम भी इस फितरे का मुकाबला करेंगे। मैं अब आपके सामने इख्तसार के साथ 2-3 बातें और अर्ज करना चाहता हूं। वो ये कि हमारे अकाबरीन ने इस फितरे कादियानियत का आईनी और कानूनी तौर पर पार्लियामेंट और अदालत के जरिए किस तरह मुकाबला किया था। 1947 के अंदर मेरा मुल्क मरज़ वजूद में आया था। 1947 से लेकर 1974 तक मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये हालात थे। कादियानी दंदनाते फिरते थे। कादियानी खुलेआम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पेश किया करते थे। कादियानी मुनाजरे के चैलेंज दिया करते थे। कादियानी तबलीग किया करते थे। कादियानी खुलेआम अपना लिटरेचर तकसीम किया करते थे। कादियानी मुसलमानों के ईमान को लूटने के लिए गली गली मोहल्ला मोहल्ला फिरा करते थे। कोई मुसलमान खड़े होकर अगर ये कहता कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी उसके मानने वाले काफिर हैं, इस मुसलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इस मुसलमान को 3 साल सजा दी जाती। गोया के मेरे मुल्क के अंदर कादियानियों को काफिर कहना जुर्म था। 1974 के अंदर जनाब नगर के रेलवे स्टेशन पर मुसलमानों के साथ एक हादसा किया गया। उस हादसे की बुनियाद पर पूरे मुल्क पाकिस्तान में खत्मे नबूवत के उन्वान पर एक तहरीक खड़ी कर दी गई। तहरीक ने जोर पकड़ा।
जुल्फिकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत, तारीख की क़यादत हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद, हजरत मौलाना जुम्मा यूसुफ बिनोरी, हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी, हजरत मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी, हजरत मौलाना हामिदुल हक के वालिद गिरामी के बाप हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब फरमा रहे थे, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये तहरीक चलती चलती पार्लियामेंट के अंदर पहुंची। 13 दिन पार्लियामेंट के अंदर मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब की क़यादत में 13 दिन बहस होती रही। 13 दिन की बहस के बाद तमाम अरकान पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर इस फैसले पर साइन किए कि मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मान